Hello students, welcome to Real Academy. Well, myself Payal Chavan and I'll be teaching you today a very interesting and a very well-known topic which you might have heard about, that is digestive system. तो पहली बात तो we need to understand that we are humans, right? We are humans and we have multiple systems that goes in our body, that functions in our body and make our whole body function properly, right? Rather it be circulatory system, nervous system, respiratory system, digestive system and everything. So आज एक particular topic पे जो हम discuss करने वाले हैं that is digestive system, ठीक है? Now when I talk about digestive system, what exactly do you mean by digestion? उसके बारे में पहले तो discuss करते हैं. Why is digestive system important and what is digestion? इसके बारे में समझते हैं. पहली बात तो वाई डाइजेस्टिव सिस्टम, तो एक बड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों जरूरत है इसकी. सो व्हेन आई टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो भी आप सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको न्यूट्रिशन मिलने वाला है. व्हाई डू वी टेक फूड? बिकॉज वी नीड न्यूट्रिशन, वी नीड एनर्जी, राइट? सो वट एवर यू आर कंज्यूमिंग हैज टू गो इनसाइड योर बॉडी. बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है ना कि जो भी हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है. वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होने के कारण इजीली बॉडी के अंदर डिफ्यूज होकर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है. दैट इज इन आवर ब्लड, ठीक है? तो जो भी मैं खाना खाने वाली हूँ वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो पहले हमें उसको सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक करना है सो दैट हमारा ब्लड उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सके और हमारे पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन दे सके, बराबर? तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी आप खाना खाते हो उसका जो भी न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए वो मिल पाता है बिकॉज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक करेगा हमारे फूड को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, ठीक है? इसलिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की इंपॉर्टेंस है और जरूरत है. वही डेफिनेशन मैंने एक सिंपल से दिया है कि डाइजेशन मतलब होता क्या है. तो डाइजेशन इज अ ब्रेक डाउन ऑफ नेचुरली अकरिंग फूड सब्सटेंसेज इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजिबल फॉर्म? जो इजीली मिक्स हो सकता है, जो इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है. अब सिंपल से एक लॉजिक देती हूँ. देखो मेरे पास 2 बीकर है, ठीक है? अब दोनों बीकर में मैंने पानी रखा है, दोनों बीकर में मैंने पानी डाला. नाउ पानी इक्विवेलेंट टू ब्लड ले लेते हैं. एक बीकर में मैंने डाला क्रिस्टल शुगर, ठीक है? और दूसरे बीकर में मैंने डाला पाउडर शुगर. कौन सा जल्दी मिक्स होगा? ऑब्वियसली पाउडर शुगर. क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है क्रिस्टल शुगर वो इजीली डिफ्यूज नहीं हो पाता है हमारे ब्लड में, ठीक है? वही अगर मैं बात करूंगी सिंपलर मॉलिक्यूल्स, वो इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे ब्लड के अंदर और इजीली हमें न्यूट्रिशन मिल जाएगा. इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंस होता है. अब हमने बचपन से पढ़ा है डाइजेशन डाइजेशन डाइजेशन. अब ये होता कैसे, पूरा प्रोसेस कैसे होने वाला है, इसमें कौन से ऑर्गन्स रोल प्ले करने वाले हैं, वो कैसे डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, ये सब हम आज देखेंगे. बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है? अब देखते हैं एंजाइम्स. और एक चीज आ जाती है जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करती हूँ, एक वर्ड आ जाता है एंजाइम. सबने सुना होगा. व्हाट आर एंजाइम्स? एग्जैक्टली दे आर बायो कैटलिस्ट. नो कैटलिस्ट वर्ड तो सबने सुना है. कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है. सेम यहाँ पे एंजाइम्स क्या करेंगे? ये कुछ केमिकल्स रहेंगे बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे, इन द सेंस क्या करेंगे? डाइजेशन को स्पीड अप करवाएंगे, इजिली डाइजेशन करवाएंगे, ठीक है? दे प्ले ए की रोल एंड की इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन दैट वी टेक. मतलब बेसिकली फूड जो हम लोग खाने वाले हैं उसको ब्रेक डाउन करने में इनका सबसे बड़ा रोल होता है, दैट आर एंजाइम्स. तो हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स देखने को मिलते हैं. कौन से क्या क्या वो आगे देखते हैं, ठीक है? अब पहली बार जैसे मैंने बोला था डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, कौन से ऑर्गन्स उसमें रोल प्ले करते हैं, वो सब देखते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है 2 मेन चीजों से. कौन से? एक होता है एलिमेंट्री कैनल और एक होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. अब जब मैं एलिमेंट्री कैनल की बात करती हूँ तो एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट्स विथ माउथ एंड इट एंड्स एट एनस. बेसिकली एलिमेंट्री कैनल एक कैनल है जहां से जो फूड हम इनटेक करते हैं, फूड हमारे बॉडी के अंदर आता है और बॉडी के बाहर एलिमिनेट किया जाता है. तो वो पूरा जो पैसेज है जहां से हमारा फूड पास होने वाला है, उस पूरे पैसेज को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल, ठीक है? अब उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स भी आते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करने वाले. ग्लैंड्स बेसिकली क्या करेंगे? एंजाइम्स को बनाएंगे जो कि डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा. हमने देखा ना डाइजेशन में एंजाइम बायो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो ये ग्लैंड्स भी डाइजेशन में हेल्प करेंगे. कौन से ग्लैंड्स होते हैं? सो देयर आर 2 लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कॉल्ड एज लिवर एंड पैंक्रियाज. लिवर भी डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, पैंक्रियास भी डाइजेशन में हेल्प करने वाला है. एंड देयर आर 3 डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स. 3 डिफरेंट मतलब बेसिकली 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहने वाले हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? माउथ में. आगे देखते हैं. अब देखो जैसे कि मैंने बताया था एलिमेंट्री कैनल पूरा और फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन से हैं मैंने लेबल कर दिया अच्छे से, उस पर ध्यान देते हैं. अब मैं बोलूंगी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर मैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा था एलिमेंट्री कैनल, राइट? तो एलिमेंट्री कैनल कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ से स्टार्ट होगा. ईसोफेगस आएगा, स्टमक में जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होगा और लार्ज इंटेस्टाइन में आके एनस के थ्रू बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर दिया जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड. तो ये जो पूरा मैंने आपको पैसेज बताया ये था हमारा एलिमेंट्री कैनल. जो हमने मेन ये जो आपको
लेबलिंग दिख रहा है मेनली, वो सब हो गया डाइजेस्टिव, हमारा एलिमेंट्री कैनल के अंदर का पार्ट। लेकिन जब मैं बात करती हूँ जो हाईलाइटेड पार्ट्स आपको मैंने दिखाए, दीज आर आवर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कौन से अभी हमने बात किया था, माउथ में होते हैं 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन से हैं? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। बड़ा सिंपल सी बात है, देखो सब, जब मैं बात करती हूँ पैरोटिड ग्लैंड की, तो पैरोटिड ग्लैंड हमारे जस्ट प्रेजेंट होते हैं इन फ्रंट ऑफ आवर ईयर, कान के जस्ट सामने 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे। पैर मतलब क्या? जोड़ी। तो एक ग्लैंड इधर रहेगा, एक ग्लैंड यहाँ रहेगा, जस्ट इन फ्रंट ऑफ आवर ईयर। क्या काम करने वाले हैं? सलाइवा प्रोडक्शन का काम करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड है ना, तो सलाइवा बनाएंगे। दूसरा जो सलाइवरी ग्लैंड जो हमारा प्रेजेंट होता है वो होता है सब मैंडिबुलर। अब मैंडिबुलर मतलब क्या? लोअर जॉ। तो लोअर जॉ के इधर जो प्रेजेंट रहेंगे वो बोलेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और लास्ट वाले जो रहेंगे वो होंगे सबलिंगुअल। लिंगवा मतलब क्या? टंग। तो टंग के नीचे अगर आपने कभी देखा होगा टंग को ऊपर करके, तो कॉन्स्टेंटली वहां से वाटर प्रोड्यूस होते रहता है। बेसिकली क्या है? वो सलाइवा है। तो सलाइवा वहां पे प्रोडक्शन होता है, कहाँ पे? सबलिंगुअल ग्लैंड में, और वहां पे भी उसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो मेनली एक जो हम लोगों ने देखे, हमने बोला था 3 तरीके के डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स है, लिवर, पैंक्रिया और 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 पेयर्स कौन से हैं? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। फिर वहां पे जो डाइजेशन हो जाएगा, स्टार्च का डाइजेशन होता है वहां पे, कहाँ पे? सलाइवा के थ्रू। सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। अब ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, अमाइलेज क्या है? एंजाइम है। और सलाइवरी क्यों? क्योंकि सलाइवा में प्रेजेंट है। तो ये एंजाइम क्या करेगा, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो भी स्टार्च रहता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट मतलब क्या बोला था मैंने? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर को सिंपलर मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट करना। तो स्टार्च को जब हम लोग डाइजेस्ट करते हैं तो बनता है माल्टोज। तो माल्टोज क्या है? सिंपल शुगर है, ठीक है। अब वो इजीली एब्जॉर्ब हो पाएगा बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो सकता है। इसीलिए सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? सलाइवा जो स्टार्च है हमारा, स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा और बनाएगा उसको माल्टोज में। सिंपल। अब वो फूड को आगे पास कर दिया जाएगा। फिर आता है हमारा लिवर पार्ट, विच इज ऑल्सो एन डाइजेस्टिव ग्लैंड। लिवर मेनली बनाता है बाइल। लिवर बनाता है हमारा बाइल जूस। अब ये बाइल एक्चुअली करता क्या है ना, एसिडिक जो फूड है हमारा उसको अल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट करता है। एक बात हमेशा समझ लो, जो भी हमने एंजाइम्स बोले, ये एंजाइम एक्चुअली क्या है? बायो कैटलिस्ट है। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, एंजाइम्स जितने भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है सब ना पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं। अब आपको पता होगा पीएच क्या होता है, एसिडिक पीएच, न्यूट्रल, बेसिक पीएच। हर एक एंजाइम ना पर्टिकुलर पीएच पे काम करेगा। मतलब अगर वो एंजाइम को एसिडिक पीएच दोगे, अगर वो पर्टिकुलर एंजाइम है, जैसे सलाइवरी अमाइलेज की हम लोग बात करें, तो सलाइवरी अमाइलेज एसिडिक पीएच पे काम करता है, इसलिए हमारा सलाइवा का पीएच होता है 6.8। ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ सलाइवरी अमाइलेज एसिडिक पीएच पे ही काम करेगा, अगर आप उसको अल्कलाइन पीएच दोगे तो वो डाइजेशन में हेल्प करने वाला नहीं है, वो रिएक्शन नहीं करवा सकता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता स्टार्च को माल्टोज में। ठीक है। तो हर एक एंजाइम को काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए पर्टिकुलर पीएच की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। तो ये याद रख लेना। तो जब मैं बात करती हूँ लिवर की, लिवर ना खुद कोई एंजाइम नहीं बनाता, लेकिन लिवर बनाता है बाइल जूस। अब ये बाइल जूस क्या करता है, जो हमारा एसिडिक फूड है, जो फूड पास होगा, हम लोग आगे देखेंगे, जो फूड पास होगा उसको कन्वर्ट कर देता है अल्कलाइन पीएच में, सो दैट फर्दर एंजाइम्स कैन वर्क अपॉन इट। क्योंकि ऐसे एंजाइम जो अभी तक एसिडिक पीएच पे काम नहीं कर पा रहे थे, उनको कौन सा पीएच चाहिए रहेगा? अल्कलाइन पीएच, बेसिक पीएच। तो वो कौन प्रोवाइड करके देता है? हमारा लिवर। इसलिए वो डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर हम लोग उसको ऐड करते हैं या फिर उसको काउंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पैंक्रियास। अब पैंक्रिया बेसिकली हमको पता है हार्मोन भी बनाता है, इंसुलिन, लेकिन पैंक्रिया 3 तरीके के डिफरेंट एंजाइम्स भी बनाता है जो कि डाइजेशन के लिए काम आएंगे। तो हम लोगों ने 3 ग्लैंड्स देखे जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, पर एज हमने देखा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनल से क्या होगा? फूड पास होगा, लेकिन डाइजेशन में ये 3 ग्लैंड्स भी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। कौन से? सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियास। इसके बारे में और अच्छे से अभी आगे डिस्कस करते जाएंगे। जब मैं सलाइवरी ग्लैंड की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि ईयर के जो जस्ट सामने प्रेजेंट रहता है उनको बोलते हैं हम लोग पैरोटिड ग्लैंड। तो यहाँ पे हो गए हमारे पैरोटिड ग्लैंड, 2 रहेंगे, पैर बोला है ना, तो 2 रहेंगे, दोनों तरफ एक एक। नेक्स्ट आता है सबलिंगुअल, टंग के नीचे, और सब मैंडिबुलर, लोअर जॉ के इधर। क्या प्रोड्यूस करने वाला है? ऑब्वियसली सलाइवरी अमाइलेज, जो कि सलाइवा के अंदर मिलने वाला है, जो कि किसका डाइजेशन करेगा? स्टार्च का। नेक्स्ट आता है ईसोफेगस। अब वो देखो माउथ से फूड जब पास होगा तो कहाँ पे आएगा? ईसोफेगस वाले पार्ट में। हमेशा समझना कि ईसोफेगस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता है, वो डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। ईसोफेगस बस एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि फूड को आपके माउथ से पास करवा के भेजने वाला है स्टमक के अंदर, बाकी उसका कुछ काम नहीं है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा मसल्स का, और ये फूड को हम लोग बाद में भेज देता है, हमारा ईसोफेगस कनेक्ट करके भेजता है स्टमक वाले पार्ट में। वहां पे कोई डाइजेशन रोल होने वाला नहीं है, क्योंकि एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है स्टमक पार्ट।
हमको पता है ना, माउथ से अगर फूड आया तो ईसोफेगस में है, ईसोफेगस से कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक में। अब जब फूड आ जाता है स्टमक में, तो याद रखना स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है, वहां पे बनता है गैस्ट्रिक जूस। जो हमारा स्टमक का इनर लाइनिंग होता है, म्यूकोसा का लाइनिंग, वहां पे वो प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूसेस, जिसमें होता है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसका पीएच रहता है अराउंड 1.7 से 2.1 के बीच में, मतलब वो हाईली स्ट्रांगली एसिडिक है। और वो क्या करने वाला है, जो भी खाना आपका पेट में आएगा उसको अच्छे से डाइजेस्ट करेगा और डाइजेस्ट करके उसको सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने वाला है। तो याद रखना स्टमक के अंदर या मेनली किस चीज का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है। तो स्टमक में होगा हमारा प्रोटीन का डाइजेशन, माउथ में होता है हमारा स्टार्च का डाइजेशन। कौन सा एंजाइम कौन सा डाइजेशन करवाते हैं ये आप और देख सकते हो आगे, बट अभी के लिए हम लोग इतना समझेंगे मेनली बेसिक फॉर्म में कि स्टार्च का डाइजेशन हुआ माउथ से, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन होने वाला नहीं है, और फिर स्टमक में जाके होगा प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है। तो प्रोटीन का डाइजेशन मेनली होता है स्टमक के अंदर, मस्कुलर लेयर है। मस्कुलर लेयर क्यों है, क्योंकि वहां पे चर्निंग होने वाला है, तो जो भी फूड आएगा उसको अच्छे से चर्न किया जाएगा, सो दैट वो अच्छे से सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो और इजीली वो डिफ्यूज होकर ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। तो स्टमक, ये देखो ईसोफेगस का पार्ट, यहाँ से आएगा हमारा स्टमक पार्ट जहाँ पे फूड आने वाला है, ठीक है, जहाँ पे डाइजेशन आगे होगा। इतना समझो, स्टमक मेनली जो म्यूकस का लेयर है स्टमक का, वो बनाता है गैस्ट्रिक जूस, जिसमें होता है बहुत ज्यादा HCl, जो कि डाइजेशन के लिए हेल्प करने वाला है। पीएच मैंने क्या बताया था, 1.7 से 2.1 के बीच में, स्ट्रांगली एसिडिक होता है, सो दैट वो फूड को डाइजेस्ट कर सके, इजिली ब्रेक कर सके। और फिर बाद में क्या होने वाला है, जो भी मेनली वहां पे किस चीज का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होने वाला है। वहां पे एक एंजाइम रहता है पेप्सिन, जो कि डाइजेशन करवाता है प्रोटीन का, ठीक है। अब ये फूड आगे कहाँ पे भेज दिया जाएगा, इट विल बी सेंड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट, है ना। फूड देखो कहाँ से आया, माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, और स्टमक से फिर आ गया ये जो कलरफुल एरिया मैंने आपको बताया, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, जहाँ पे अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहने वाले हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब बेसिकली अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ हम लोग बोलते हैं 7 मीटर लॉन्ग होता है, और उसमें 3 सेशंस होने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, पूरे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। डिओडिनम पार्ट जो एकदम स्टार्टिंग पार्ट रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, मिडिल पार्ट जो रहता है दैट इज जेजुनम पार्ट, और लास्ट जो पार्ट रहता है वो होता है इलियम पार्ट। इलियम पार्ट जैसे ही स्टॉप होता है, वहां से फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। याद रखना इलियम पार्ट में ऐसे विलाय जैसे स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल विलाय बोलते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। जितने भी चीजें हमने खाई है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होने वाला है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन वाले इलियम पार्ट में। ये भी याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे बॉडी में एटलीस्ट जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिशन का, उसमें से 90% एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के मेनली कौन से एरिया में, तो इलियम पार्ट में। आगे बढ़ते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जब मैंने बात करी आपको, तो मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स मिलते हैं डाइजेशन के लिए वो हेल्प करने वाले। तो ये कुछ चार्ट है उसका कि कैसे कौन से एंजाइम्स हेल्प करने वाले। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेप्टिडेज प्रेजेंट रहता है, वो पेप्टाइड्स को डाइजेस्ट करता है और बनाता है अमीनो एसिड। ना व्हाट आर पेप्टाइड्स, बेसिकली प्रोटीन्स। तो प्रोटीन जो बचे कुचे प्रोटीन्स रहेंगे, स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, लेकिन एकदम 100% होगा क्या, नहीं। तो बचा हुआ जो प्रोटीन रहेगा, वहां पे क्या होगा, पेप्टाइड्स जो कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब बेसिकली क्या हुआ, हमारे स्टमक में प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके बनाया पेप्टाइड्स में। अब यही पेप्टाइड्स को फर्दर डाइजेस्ट करके बनाया जाएगा और सिंपलर फॉर्म में, दैट इज अमीनो एसिड। कौन करता है, पेप्टिडेज। बाद में माल्टेज, माल्टोज को डाइजेस्ट करके बनाएगा ग्लूकोज में। माल्टोज कहाँ से आया, स्टार्च, याद है स्टार्च ने क्या किया था, सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया था, स्टार्च को डाइजेस्ट किया था माल्टोज में। माल्टोज के बाद और फर्दर सिंपलर फॉर्म क्या होता है शुगर का, ग्लूकोज। तो माल्टेज ने माल्टोज को डाइजेस्ट किया और बनाया ग्लूकोज में। वैसे ही सुक्रेज ने सुक्रोज को डाइजेस्ट करा और सिंपलर फॉर्म में बनाया, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। लैक्टेज, लैक्टेज ने क्या किया, लैक्टोज को डाइजेस्ट किया और बनाया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। मतलब इन शॉर्ट हो क्या रहा है, जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उनको और फर्दर सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट करते जा रहे हैं। क्यों करना है, अगेन सिंपल सा फॉर्म, सिंपल सा लॉजिक, क्योंकि इजीली वो डिफ्यूज हो सके ब्लड के अंदर, ठीक है। लास्ट वाला जो हमारा फैट रहेगा, वो फैट को भी कौन डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज डाइजेस्ट करके बनाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये सब जो भी रिएक्शंस मैंने बोले, सब डाइजेशन आपको मैंने बताया, ये सब होता कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन में। अब जब हमने लिवर की बात की थी, तो याद है मैंने बोला था लिवर इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड। लिवर बनाता क्या है, बाइल। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, याद रखना। बाइल बनाता है, बाइल कुछ येलोइश ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है, और वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लिवर के अंदर। अब वो येलोइश ग्रीन क्यों होता है, बाइल का कलर येलोइश ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है हमारे आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है इट इज 120 डेज। 120 डेज के बाद जो आरबीसी रप्चर हो जाते हैं, वो कहाँ पे जाके रप्चर होते हैं, हमारे लिवर वाले पार्ट में। अब जब वो रप्चर होंगे तो हेमोग्लोबिन भी वहां पे डीजनरेट हो जाएगा। अब जब हेमोग्लोबिन डीजनरेट होता है, तो दो पिगमेंट रिलीज करता है, दैट इज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। याद रखना, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, दो पिगमेंट्स को
वो रिलीज करेगा, हेमोग्लोबिन ब्रेक होने के बाद रिलीज होते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, जिनका कलर होता है येलोइश ग्रीन। इसीलिए हमारे बाइल का कलर क्या है, येलोइश ग्रीन, क्योंकि वो लिवर में बन रहा है, सिंपल। फिर अभी जब मैं बात करती हूँ बाइल की, तो मैंने बोला था बाइल ना खुद एक एंजाइम नहीं है, वो डाइजेशन के लिए हेल्प नहीं करेगा। वो बेसिकली क्या करता है, हमारे एसिडिक जो फूड है, एसिडिक फूड को, पीएच को कन्वर्ट करता है इनटू अल्कलाइन। क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने क्या बोला, हर एक एंजाइम पर्टिकुलर पीएच पे काम करता है। कुछ एंजाइम जो पैंक्रियास से जो एंजाइम्स आते हैं वो अल्कलाइन पीएच पे ही काम करते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम भी अल्कलाइन पीएच पे काम करेंगे। तो अगर उनको एसिडिक पीएच दोगे, एसिडिक पीएच कहाँ से आया, जो फूड स्टमक में था वो तो एसिडिक पीएच था ना, अब वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया में आएगा तो उसको तो अल्कलाइन पीएच चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम को काम करने के लिए। तो उसको अल्कलाइन पीएच में, एसिडिक फूड को अल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट करने का काम किसका है, हमारा बाइल का। तो बाइल जूस उस समय काम आता है जब एसिडिक पीएच को अल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट करें। अब अल्कलाइन मतलब क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बाइल के अंदर बहुत सारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसकी वजह से वो एसिडिक काइम, काइम मतलब क्या, पल्प फॉर्म, फूड का जो पल्प फॉर्म रहता है। कभी वॉमिटिंग होता है तो आपने देखा होगा फूड किस फॉर्म में बाहर निकलता है, पल्प फॉर्म में। तो दैट पल्प फॉर्म विच पासेस फ्रॉम द स्टमक यूजुअली इज एसिडिक, वो स्टमक से पास होकर जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया में आता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अल्कलाइन पीएच में विद द हेल्प ऑफ बाइल, क्योंकि उसमें बहुत सारा सोडियम बाइकार्बोनेट। थोड़ा फटाक से देख लेते हैं यहाँ पे, ये है लिवर, हमारा गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर में हमारा होता है बाइल को स्टोर किया जाता है। एक्चुअली बाइल बन कहाँ रहा है, लिवर में, लेकिन स्टोर कहाँ पे होने वाला है, बाइल वाले, दैट इज गैल ब्लैडर पार्ट में। ये हो गया हमारा कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि वहां से गैल ब्लैडर से भी बाइल आता है और लिवर से भी बाइल आता है, इसलिए कॉमन पैसेज है। और लास्ट में देखो ये वाला जो पैसेज है, ये ट्यूब है, इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो क्यों, क्योंकि लिवर से कनेक्टेड है, पैंक्रियाटिक क्यों, क्योंकि पैंक्रिया से कनेक्टेड है, और डक्ट क्यों, क्योंकि ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज डिओडिनम पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिओडिनम पार्ट है वहां पे हमारा हिपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है, जहां से बाइल क्या करेगा, अभी देखो स्टमक है यहाँ पे स्टमक था बेसिकली, स्टमक से फूड आया यहाँ पे हमारा डिओडिनम पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब वो जो स्टमक से फूड आया उसका पीएच क्या रहेगा, एसिडिक है ना, क्योंकि HCl है ना पेट में। लेकिन अभी ये जो पैंक्रियाटिक जूसेस है, इनको काम करने के लिए पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है, उनको किस पीएच पे काम कर पाएगा वो एंजाइम, अल्कलाइन पीएच पे। तो इसको लिवर क्या करता है, बाइल अपना रिलीज करता है, जिसके कारण एसिडिक पीएच हो गया अल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट, और अब जब पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आएंगे वो डाइजेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज आवर कॉमन पैसेज, दिस कॉमन बाइल डक्ट का और पैंक्रियाटिक का, जहां पे डिओडिनम में वो ओपन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया बाइल का मेन काम क्या होगा, फैट। बाइल क्या करता है, फैट को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करता है। फैट मतलब क्या, खाने में फैट भी प्रेजेंट रहता है, अब वो फैट के मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स है, तो उनको सिंपलर मॉलिक्यूल में इमल्सिफाइड करने का काम किसका रहेगा, बाइल का। बाइल देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइल और एक क्या काम करेगा, एसिडिक काइम। काइम मतलब क्या बोला था मैंने, फूड का पल्प फॉर्म। तो जो भी फूड स्टमक से आ रहा है उसको एसिडिक काइम को कन्वर्ट करता है अल्कलाइन काइम में, किसका काम है ये, बाइल का। आगे देख लेते हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस बेसिकली होते हैं 3 तरीके के, 3 एंजाइम्स बनने वाले पैंक्रियास में, दैट इज एमिलोप्सिन, फिर हो जाता है ट्रिप्सिन, एंड लास्ट वाला आता है स्ट्रिप्सिन। दीज आर द 3 एंजाइम्स जो पैंक्रियास में बनते हैं, ठीक है। आगे लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा पार्ट होगा, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कौन सा पार्ट ओपन होने वाला है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब याद रखना लार्ज इंटेस्टाइन में ना कोई डाइजेशन नहीं होता, वहां पे एब्जॉर्प्शन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एंजाइम्स नहीं बनते डाइजेशन करने के लिए, तो वहां पे ऑब्वियसली डाइजेशन का सवाल ही नहीं आता। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन खत्म हो जाता है, एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, मैक्सिमम 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन। बाकी का बचा कुचा थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट का या फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन अगर होगा तो वो होगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन एरिया में। लार्ज इंटेस्टाइन एरिया को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, दैट इज सीकम पार्ट, कोलॉन पार्ट एंड रेक्टम पार्ट। जैसे ही यहाँ पे हमारा इलियम पार्ट खत्म हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, हमारा सीकम स्टार्ट होगा। सीकम के अंडर आता है अपेंडिक्स का पार्ट, लास्ट में आ जाएगा कोलॉन पार्ट, दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ द कोलॉन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलॉन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो सबसे, अगर लेंथ की मैं बात करूंगी तो कोलॉन पार्ट का सबसे मैक्सिमम लेंथ होता है। लास्ट में आ जाता है हमारा रेक्टम पार्ट, दिस इज द एंड पार्ट, एंड लास्ट होगा एनल कैनल, जहां से एनस के थ्रू बॉडी के बाद अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव आउट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा लास्ट में इतना पार्ट। मतलब बेसिक हमने इसमें आज क्या देखा कि जो डाइजेशन हम लोग इतने दिनों से बात करते कि डाइजेशन, ये डाइजेशन वो होता कैसे। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट बाइल वाला था, जहाँ पे वो एसिडिक काइम को अल्कलाइन काइम में कन्वर्ट कर रहा है, कैसे हमारे एंजाइम्स काम करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं, कैसे फूड पास होता है, हर एक ऑर्गन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी के अंदर, ये हमें सीखने को मिला। आई होप एवरीवन इज वेरी क्लियर विद दिस सिंपल एंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, एंड थैंक यू एवरीवन।